अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun. Today in this video lecture I will discuss about the helium neon laser, working, construction, energy level diagram and application of the helium neon laser. मीन्स डेली लाइफ में हीलियम नियॉन लेजर कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसकी इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है और एनर्जी लेवल डायग्राम से कैसे आप सबको एक लेजर बीम मिलती है, इन सब पॉइंट को हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो लेजर का जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्या क्या एक्टिव मीडियम होगा, कैसे गैस का क्या रोल होगा और कैसे यहाँ पर हम लोग पंपिंग को अचीव करते हैं। तो चलिए कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं और फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन और कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। जो हीलियम नियॉन लेजर के तीन कंपोनेंट पंपिंग, गेन मीडियम और रेजोनेंट कैविटी है। किसी भी लेजर में ये देखना जरूरी है कि किस टाइप की पंपिंग है और जो एक्टिव मीडियम है वो क्या है। हीलियम नियॉन लेजर के अंदर गैस यूज होती है, इसलिए ये गैस लेजर कैटेगरी के अंदर आता है। और जो लेजर बीम मिलती है वो विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर आती है, जो रेड कलर की होगी और जो वेवलेंथ है उसके 6328 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अब देखते हैं इस पंपिंग की जो डेफिनेशन है और किस टाइप की पंपिंग आप हीलियम नियॉन लेजर में यूज करते हैं। पंपिंग में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट्स में एटम जाते हैं। तो यहाँ पर जो पंपिंग है वो लाइट या ऑप्टिकल पंपिंग यूज नहीं होती, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज होती है। आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी होगी किसी भी एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। तो जो पंपिंग यूज होगी वो इलेक्ट्रिक कैटेगरी की होगी। जो गेन मीडियम या एक्टिव मीडियम होगा, ये क्योंकि गैस लेजर है इसमें गैस फिल की जाती है और उसका जो रेशियो होगा वो 10:1 रेशियो होता है, हीलियम और नियॉन का जो रेशियो होगा। और जो फिल की जाएगी वो लो प्रेशर पर होगी, इसलिए यहाँ पर जो एक्टिव मीडियम होगा वो हीलियम नियॉन जो गैस का जो मिक्सचर है उसको हम एज एक्टिव मीडियम यूज करते हैं। जो रेजोनेंट कैविटी की अगर हम बात करते हैं, मीन्स एक पैरेलल प्लेट लगाई हुई है जिसके अंदर दो जो टर्मिनल होंगे, एक फुल्ली रिफ्लेक्टेड होगा फुल्ली और दूसरा जो है पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा। मीन्स जो सिल्वर्ड पॉलिश की जाएगी वो अलग अलग होगी, एक फुल्ली सिल्वर्ड होगा जहां से जब एटम्स होंगे वो टकरा के वापस आएंगे, और जो दूसरा होगा वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड होगा। मीन्स वहां से जो लेजर बीम है वो एग्जिट होगी, और जो लेजर बीम में अगर लेजर की हम बात करते हैं वो बीम वहीं से आपको मिलती है जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इस डायग्राम में आप देखिएगा ये पैरेलल प्लेट बीम है एक टाइप से समझिए, जो इसमें ये हाईली रिफ्लेक्टेड है, यहाँ से रेज बाहर नहीं जाएगी, हाईली रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस आ जाएगी। और यहाँ से पार्शियली है, तो यहाँ से पार्शियली अगर रिफ्लेक्टेड है तो इस केस में क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो आपको इसी टर्मिनल से मिलेगा। जो लेजर बीम एग्जिट होगी लेजर से वो इसी टर्मिनल से होगी। डीसी सप्लाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या जो पंपिंग प्रोसेस को अचीव करने के लिए यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई यूज की गई है। और ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर जो मिक्सचर होगा हीलियम नियॉन का मिक्सचर यूज किया हुआ है। हीलियम एटम और नियॉन एटम अलग अलग होंगे और अलग अलग एटम का जो रोल होता है वो एनर्जी लेवल डायग्राम में जो लेजर बीम कैसे बनती है उसमें वो प्ले करते हैं अपना रोल। वर्किंग आप समझ सकते हैं। वर्किंग के लिए अगर आपको देखना है, हीलियम नियॉन जब लेजर जब गैस फिल की जाती है तो हीलियम एटम अलग है, नियॉन एटम अलग होंगे। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से सप्लाई दी जाती है तो जो एटम्स हैं, हीलियम एटम्स जो होंगे, ध्यान रखिएगा, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी लेवल है वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हीलियम के लिए। हीलियम एटम जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो नियॉन एटम से कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, और कोलिजन होने से क्या होगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। और एनर्जी को ट्रांसफर करने से क्या होगा, जो मेटास्टेबल स्टेट है नियॉन के लिए, नियॉन एटम्स जो होंगे उसके पास एनर्जी कितनी आएगी, 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम ने अपनी एनर्जी नियॉन को ट्रांसफर कर दी, क्योंकि हीलियम अकेला अपने आप से पंपिंग अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसमें से जो एनर्जी डिफरेंस आएगा 20.61 और 20.66, जो डिफरेंस है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम आता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूवमेंट के लिए काम आती है। तो जो नियॉन एटम थे उसने एनर्जी कहां से अचीव की, हीलियम एटम से। तो आप इस इक्वेशन में देख भी सकते हैं हीलियम स्टार डॉट नियॉन लिखा हुआ है। हीलियम स्टार मींस ये एक्साइटेड स्टेट में, ये नॉर्मल स्टेट में। जैसे इसने कोलाइड के कोलिजन होगा तो हीलियम नॉर्मल हो जाएगा और नियॉन किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, स्टार बना हुआ है।
बट जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, ये एनर्जी डिफरेंस मीन्स कौन सी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या होगी, यूज होगी, जो नियॉन एटम है वो उसको यूज कर सकता है। तो अभी वर्किंग में इसका हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम दोबारा से समझते हैं। 4 लेवल डायग्राम है एनर्जी का, ये 4 अलग अलग लेवल है। हीलियम एटम पंपिंग से क्या करते हैं, हायर स्टेट में जाएंगे, कॉलिजन होगा, तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मेटास्टेबल स्टेट से जब एक फोटोन 6328 एंगस्ट्रॉम का नीचे आएगा, तो ये इसी लेवल पे दूसरे फोटोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, पंच करता है। पंच करना क्या होगा कि उसको डिस्टर्ब करना, जैसे उसको पंच करेगा तो यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन होगा और एक फोटोन के 2 फोटोन बन जाएंगे मल्टीपल में, जिसकी जो वेवलेंथ होगी वो 6328 एंगस्ट्रॉम है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने के लिए स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा, स्पॉन्टेनियस में स्वतः हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। और इस लेवल से इस लेवल तक आने में जो रेडिएशन होगा, वो उसमें कोई भी रेडिएशन या कोई भी जो डिफरेंस था एनर्जी का वो रिलीज नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, कोई रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगी। तो इतने पोर्शन में जो रेडिएशन बाहर निकली है, जो एग्जिट हुई है, वो यही होगा, 2 फोटोन बने हुए हैं। इसी को लेजर ट्रांजिशन कहते हैं, मीन्स यही लेजर बीम है जिसकी वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम होगी। ये रेड पार्ट विजुअल स्पेक्ट्रम के रेड पार्ट के अंदर आता है। और ये नियॉन एटम ने क्या किया, हीलियम ने नियॉन को कोलाइड किया, एनर्जी को ट्रांसफर किया और वापस यहाँ तक आता है। तो ये पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम का सर्कल कंप्लीट होता है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हीलियम नियॉन लेजर इंडस्ट्री में यूज होता है। साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग हीलियम नियॉन लेजर को यूज करते हैं। कॉलेज के जो लैब्स होते हैं उसमें ये यूज होता है। और कभी भी आप मार्केट में जाएंगे, सुपर मार्केट होता है, तो उस मार्केट के अंदर जो बार कोड, QR कोड प्रोडक्ट के रीड करने के लिए जो यूज होता है, वहां पर भी आप हीलियम नियॉन लेजर ही यूज करते हैं। इवन जो गन में होता है लाइटिंग के लिए, निशाना लगाने के लिए, शूटिंग के लिए, वहां पर भी अच्छी क्वालिटी का जो हीलियम नियॉन लेजर है उसको यूज करते हैं। तो ये सब डेली लाइफ के एप्लीकेशन है हीलियम नियॉन लेजर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।